हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 36 इंच साइज कटोरी कट ब्लाउज के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले अस्तर कपड़ा पर ड्राइंग करेंगे। अस्तर को इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज की चौड़ाई 36 इंच है, तो 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल होगा 10.5 इंच। इसकी फिटिंग लंबाई है 13 इंच, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिसमें हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच नीचे के लिए, तो टोटल होगा 14 इंच। 14 इंच लंबाई रखकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अलग कर देंगे। ये देख सकते हैं, चौड़ाई 10.5 इंच और लंबाई टोटल 14 इंच लिया है। मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए, कटिंग कर लिया है। दोनों कपड़ों को फोल्ड करके इस तरह रख लेंगे। फोल्डेड साइड अपनी ओर रखना है और ओपन साइड आगे की ओर रखेंगे और इस पर हम अब निशान लगाएंगे। शोल्डर रखना है 5.5 इंच। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई रहेगी 6 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों लाइन को मिला देना है इस तरह से। ब्लाउज की आगे वाली साइड के लिए हाफ इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। गले की ओर हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे। आगे की ओर 6 इंच पर गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है। 13.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे पूरी लंबाई के लिए। अब लाइन ड्रॉ कर देना है। गले की चौड़ाई के लिए दोनों तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आगे की ओर हाफ इंच पर एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाना है। आगे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। हाफ इंच पर ऊपर की तरफ गोलाई का शेप देना है हल्की सी। कमर है 32 इंच, तो उसका चौथाई भाग 8 होगा। 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आगे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 36 का चौथाई भाग 9 इंच है, तो इस पर एक निशान लगाएंगे और आगे की ओर सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। गले पर हाफ इंच पर इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। अब कटोरी के लिए यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर की ओर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ इस तरह गोलाई का शेप देना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले आर्म होल की साइड पर कटिंग करेंगे। अब गले की साइड पर कटिंग करेंगे। कपड़े को दबाकर कटिंग करना है। अब पट्टी कट करके अलग करेंगे। अब कटोरी कट करके अलग करना है। इतना करने के बाद अब हम कटोरी और पट्टी के लिए अलग से कटिंग करेंगे। अब देखिए, एक लंबी चौड़ी अस्तर लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, जिसकी चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 12.5 इंच। तो इसके ऊपर कटोरी को इस तरह रख लेना है। हाफ इंच आगे की ओर रखना है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है, तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब आगे से इस तरह निशान बना देना है। आगे की ओर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब गले में बिल्कुल इसके सीध पर निशान लगाना है और ऊपर की ओर हाफ इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब निशान के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह दो पीस तैयार कर लेना है। यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाने हैं इस तरह से। टक्स की लंबाई 1.5 या फिर 2 इंच रख सकते हैं। अटैच करने के बाद इस तरह से शो करेगा। अब बचे हुए कपड़े पर साइड पट्टी की कटिंग करेंगे। इस पर हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से।
अब हाफ इंच के ऊपर इस तरह पट्टी को रखना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब जॉइंट वाला पार्ट को कट कर देना है। अब हम ब्लाउज कपड़े की पट्टी कटिंग करेंगे, तो इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए पट्टी कटिंग हो गई है। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। इसके लिए अस्तर के इस वाले पार्ट को आमने सामने रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर ब्लाउज कपड़े के कटिंग किए गए पार्ट को इस तरह से रखना है और इनको सिलाई से अटैच करेंगे। सभी साइड पर सिलाई करके अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों पार्ट को इसी तरह अटैच करना है। अब हम कटोरी अटैच करेंगे, तो इसके लिए कटोरी को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और इनकी सिलाई करेंगे। दोनों कटोरी पर इसी तरह सिलाई कर लेना है। अब हम इस पर टक्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह फोल्ड करना है और हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे निशान के अकॉर्डिंग। अब काज पट्टी वाली साइड पर टक्स बनाना है। इस तरह से डबल सिलाई लगा देना है। अब दोनों को आमने सामने रखकर देख लेना है इस तरह से सीधा है कि नहीं। अब हम इसे पट्टी के साथ अटैच करेंगे, तो कटोरी को उल्टा करके ऊपर की ओर रखेंगे और हाफ इंच पर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई पर सिलाई करना है। इतना कर लेने के बाद पलटकर डबल सिलाई लगाना है। ये देखिए कटोरी अटैच हो गया है। अब काज पट्टी वाली साइड की कटोरी अटैच करेंगे, तो इसके लिए कपड़े को इस तरह से रखना है। इसमें भी पट्टी सीधी रहेगी और कटोरी को उल्टा पकड़ना है और नीचे की साइड से सिलाई करेंगे। आप चाहे तो ऊपर की साइड से भी सिलाई कर सकते हैं। अब पलट कर डबल सिलाई लगाना है। इसी तरह दोनों कटोरी को अटैच कर लेना है। ये देखिए काज पट्टी वाली साइड है। अब इस पर साइड पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले पट्टियों को इस तरह से आमने सामने पर रखना है। इसको इस तरह से सेटिंग करके रख लेंगे। अस्तर वाले पट्टी को ऊपर की ओर रखेंगे और नीचे की साइड में सिलाई लगाएंगे हाफ इंच पर। इतना करने के बाद अस्तर वाली पट्टी के साइड पर कपड़े को दबा कर रखेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों पट्टियों को इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब हम इस साइड पट्टी को अटैच करेंगे, तो इसके लिए कटोरी वाले पार्ट को सीधा रखना है और पट्टी को पकड़कर उल्टा रखेंगे और हाफ इंच पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी लंबाई पर सिलाई कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड इसी तरह पट्टी को अटैच करना है। काज वाली साइड पर पट्टी अटैच करेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले पर किया था। इस तरह दोनों को आमने सामने रख लेना है और उल्टी साइड पर पकड़कर सिलाई कर लेना है।
इसी तरह साइड पट्टी को अटैच कर लेना है। डबल सिलाई कर लेंगे। ये काज पट्टी वाली साइड है तो इस पर हम अब काज पट्टी अटैच करेंगे। अब हमें इस पर काज पट्टी अटैच करना है। कपड़े को इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाकर इसकी सिलाई कर देंगे। आगे की ओर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसकी लंबाई के ऊपर नीचे 1/2 इंच पर एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे फोल्ड करने में आसानी होगी। इसको 1/2 इंच पर फोल्ड करके इस तरह से साइड पर एक बार और सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। कट करके अलग कर लेंगे। काज पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमें गले पर पाइपिंग करना है। लंबाई के अकॉर्डिंग माप करके देख लेना है। काज पट्टी के लिए गला 7.5 इंच पर रखना है और काज पट्टी की लंबाई 6.5 से 7 इंच तक रख सकते हो। अब गले पर पाइपिंग करेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करना है और 1/2 इंच आगे रखते हुए साइडों पर सिलाई लगाएंगे। इसकी पूरी गोलाई पर सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हल्का हल्का कट करेंगे। ध्यान रखना है सिलाई नहीं करना चाहिए। अब इसे गोलाई पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई पर सिलाई लगा देना है। इतना होने के बाद कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए काज पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। दोनों पट्टियों की लंबाई सेम होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अलग कर देंगे। बटन पट्टी की चौड़ाई 3 इंच रखना है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखना है। फोल्ड करके साइड पर सिलाई कर लेना है। यहाँ कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर देंगे। बटन पट्टी रेडी हो गई है। अब हम गले पर पाइपिंग करेंगे तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसकी पूरी गोलाई पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इतना करने के बाद इस तरह कट करना है। कपड़े को कट करना है, सिलाई नहीं करना चाहिए। और इस तरह गोलाई पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरी गोलाई पर। यहाँ पर अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई कर देंगे। पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए, इस तरह से 36 इंच साइज कटोरी कट ब्लाउज की इजीली कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं।